धरती पे हर एक इंसान की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन मायने ये नहीं रखता है कि आपके हालात क्या हैं, बल्कि अहम बात ये मायने रखती है कि आप उन मसलों का हल कैसे निकाल रहे हैं। हर एक इंसान का एक मसले को लेकर अलग अलग नजरिया होता है, और सबसे अहम बात जो मायने रखती है वो यह है कि आप बिना शिकायत के अपनी प्रॉब्लम्स का किस तरह से मुकाबला कर रहे हो। कई इंसानों को छोटे मसले भी काफी बड़े लगते हैं, तो वहीं कई इंसानों को काफी बड़े मसले भी काफी छोटे लगते हैं। और जो एक बात इन दो तरह के इंसानों को अलग बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ उनका नजरिया है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही मूवी की कहानी आपके लिए लेके आए हैं जो आपका सोचने का नजरिया ही बदल देगी। मूवी की शुरुआत में हमें मार्टिना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ह्यूगो और लुइस के साथ एक रिजॉर्ट में जाती है। ये रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच होता है और ये यहाँ पे छुट्टियां मनाने और शिकार करने आए होते हैं। ये रिजॉर्ट शहर से काफी दूर होता है और इन सब के साथ इनका एक डॉग भी होता है जिसका नाम लिंक्स होता है। घर पहुँचने के बाद ह्यूगो और लुइस पास के एक गाँव में पब पार्टी में चले जाते हैं, तो वहीं मार्टिना और लिंक्स इधर घर पर ही रहते हैं। अब जब रात होती है और जब मार्टिना सुबह उठती है तो वो देखती है कि ह्यूगो और लुइस अभी भी वापस नहीं आए, और ये बात उसे काफ़ी मुश्किल में डाल देती है। तो वो खुद ही लिंक्स के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाती है। मार्टिना उन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे तक आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एरिया में कोई भी इंसानी गतिविधि नहीं हो रही है, तो वहीं रोड भी काफ़ी सुनसान होती है। रास्ता बिल्कुल साफ होता है और मार्टिना आगे बढ़े कि तभी वो एक चीज़ से टकरा जाती है। मार्टिना हैरान हो जाती है क्योंकि रोड तो बिल्कुल साफ होती है, और जब वो अपने हाथों को धीरे से आगे बढ़ाती है तो उसे पता लगता है कि उसके आगे एक इनविजिबल वॉल है। मार्टिना कई कोशिश करती है लेकिन वो उस वॉल के पार नहीं जा पाती, और अब इसके बाद मार्टिना को डर लगने लगता है क्योंकि दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। वो घर वापस आने लगती है कि तभी वो रास्ते में एक ओल्ड कपल को देख लेती है। ये देख मार्टिना काफी खुश होती है और वो उनसे मिलने जाए कि तभी फिर से एक इनविजिबल वॉल बीच में आ जाती है। वो उन्हें आवाज देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें गौर से देखने के बाद अब वो और भी बुरी तरह डर जाती है क्योंकि वो कपल एक ही पोजीशन में जमे होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हो रही होती है। मार्टिना को लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो डरी हुई हालत में घर वापस आ जाती है। अब इस जंगल के बीचों बीच मार्टिना अकेले फंस चुकी है और लिंक्स ही उसका एकमात्र साथी है। अगले दिन फिर से वो गांव की तरफ निकलती है कि तभी वही इनविजिबल वॉल बीच में आ जाती है। वो उसे पार करने की कई कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे पार नहीं कर पाती। तो वो थक हार कर वापस घर आने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक गाय दिख जाती है। पहले तो मार्टिना उसे देख काफी डर जाती है, लेकिन बाद में वो उसे अपने घर ले आती है। ये गाय दूध भी देती है, तो अब मार्टिना के लिए काफी सही हो जाता है। वो उसे चारा खिलाती है और उसका नाम बेला रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्टिना अंदर से काफी दुखी होती है। वो इनविजिबल वॉल से घिर चुकी है, उसे ये तक नहीं पता होता कि वो यहाँ से कभी बाहर भी निकलेगी या नहीं। उसके अकेलेपन का एकमात्र सहारा लिंक्स होता है, लेकिन अब बेला भी उसका परिवार बन चुकी है। अब अगले दिन मार्टिना ह्यूगो की कार लेकर इस उम्मीद से निकलती है कि शायद वो कार से उस वॉल को पार कर पाए। रास्ते में वो अपने आगे एक खड़ी कार को देखती है। वो उसके पास जाए कि तभी उसकी कार इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। मार्टिना को यहाँ पे काफी चोट लगती है और वो वापस घर आ जाती है। काफी रोने के बाद उसे लगता है कि अब कभी भी वो इस जगह से नहीं निकल पाएगी, और यहीं पे पहली बार उसके मन में सुसाइड का ख्याल आता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके मरने के बाद लिंक्स और बेला का क्या होगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगी। वो हर रोज कैलेंडर पे क्रॉस मार करती ताकि उसे महीने और दिन का पता चल सके। साथ ही वो एक पन्ने पे अपनी जर्नी के बारे में लिखा करती। मार्टिना को पता होता है कि वो गर्मियों में बेला के संग कैसे भी गुजार सकती है, लेकिन सर्दियों के लिए उसे तैयारी करनी पड़ेगी। वो खेती करना भी शुरू कर देती है। वो कुछ आलू लेकर उन्हें बो देती है और साथ ही बेला के लिए घास भी इकट्ठा करने लगती है। अब यहाँ पर खाने की नीड पूरी करने के लिए वो शिकार करना भी सीख जाती है। लिंक्स हर पल एक साथी के जैसे उसके साथ रहता और अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लिंक्स हर रोज उसके साथ हाइकिंग पे जाता और उसके साथ खूब मस्ती करता, और ये दोनों पहाड़ों पे काफी वक्त बिताते। मार्टिना जब पहाड़ों की वादियों में खुद के संग वक्त बिताती है तो अब उसे कहीं ना कहीं ये जिंदगी रास आने लगती है, और पहली बार वो प्रकृति की सुंदरता को महसूस करती है। पहाड़ों की चोटियों पे जब धूप पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि वो दूध से नहा रही हो। चिड़ियों की चहचहाटों से अब एक मधुर संगीत लगती है। रंग बिरंगे फूल, खुली वादियां और शुद्ध हवा मार्टिना को अब काफी भाने लगते हैं, और अब उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शहर की जिंदगी से यही जिंदगी अच्छी है।
शहर की जिंदगी की भागदौड़ में हमें कभी भी खुद को जानने का मौका नहीं मिल पाता। पहले मार्टिना की जिंदगी में काफी मसले हुआ करते थे, लेकिन जब से उसने अकेले वक्त बिताना शुरू किया तब से उसका सोचने का नजरिया ही बदल चुका है और अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ से कभी बाहर निकल पाएगी या नहीं। यहाँ तक कि वो ये तक भूल जाती है कि वो इनविजिबल वॉल है कहाँ पर। समय बीतता है और कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आ जाता है। मार्टिना एक बिल्ली को देखती है जो कि बारिश में भीगने की वजह से कांप रही होती है, तो मार्टिना उसे भी अपने साथ अपने घर में रख लेती है और अब इस तरह मार्टिना का 4 लोगों का परिवार हो गया था। अगली सुबह मार्टिना देखती है कि उस बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो उसका नाम पर्ल रखती है क्योंकि वो पूरी तरह सफेद होती है। वक्त बीतता है और अब ठंडियों का मौसम आ जाता है। बाहर हर तरफ बर्फ जम चुकी होती है, लेकिन मार्टिना ने पहले से ही ठंडियों के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब एक दिन पर्ल घर के बाहर निकल जाती है। मार्टिना को पता होता है कि बाहर का मौसम काफी ठंडा है और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है, तो पर्ल इस मौसम में जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पर्ल कौन सी दिशा में गई है, तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। रात को जब वो उसे ढूंढने जाती है तो पर्ल को मरा हुआ पाती है, जिससे उसे काफी दुख होता है और वो पर्ल को वहीं पे गाड़ देती है। पर्ल के जाने के बाद वो काफी दुखी होती है, लेकिन बेला एक बच्चे को जन्म दे देती है और अब फिर से मार्टिना के परिवार में 4 लोग हो जाते हैं। समय बीतता है और मार्टिना हर एक दिन के बारे में अपने पेजेस में लिखा करती है। ठंड का मौसम बीत जाता है और अब वो गर्मियों में अपने परिवार के साथ पहाड़ों पे निकल पड़ी। वो फिर से प्रकृति की सुंदरता को निहारने लगती। ये उसे काफी सुकून देता है। वो रात को तारों से भरे आसमान को देखती है, तो वहीं दिन में हरी भरी वादियों के बीच घूमती है और अब उसे ये सब कुछ काफी खूबसूरत लगता है। कहते भी हैं कि जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई तो उसने हर एक चीज खूबसूरत बनाई। उस खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें भी दी, लेकिन उस खूबसूरती को निहारने के लिए नजरिया देना ही भूल गया। इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारने का समय ही नहीं मिल पाता। चारों तरफ जब हरी वादियां हो, सामने आपके पहाड़ हो और आपके साथ लिंक्स और बेला जैसा परिवार हो, तो शायद आपको खुद को जानने का मौका मिले। फिर जब ठंडियाँ पड़ती है तो ये वापस घर आ जाते हैं और फिर से मार्टिना अपने सफर के बारे में लिखा करती है। एक दिन उसके घर के बाहर एक सफेद कौवा होता है जो कि बिल्कुल अलग बैठा होता है। मार्टिना समझ जाती है कि उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया गया है, क्योंकि बगल की ही डाल पर काले कौवों का झुंड होता है। मार्टिना को उस कौवे को लेकर काफी दुख होता है, क्योंकि वो अकेलेपन को जानती है। तो मार्टिना उसे खाना खिलाती है और उसके मन में उसके लिए दया का भाव होता है। ठंडियों का मौसम मार्टिना के लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि उसे बेला के चारे और खुद के खाने पीने का इंतजाम पहले से ही करना पड़ता, क्योंकि बाहर पूरी तरह बर्फ जमी होती है। वक्त बीतता है और फिर से गर्मी का मौसम आ जाता है। मार्टिना फिर से बेला और लिंक्स के साथ पहाड़ों पे जाती है, उसी सुकून की तलाश में जो कि उसने पहले भी महसूस किया था। लेकिन जब इस बार वो पहाड़ों पे जाती है तो उसे कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता, ना ही उसे वो शांति मिलती है जो कि उसे पहले मिला करती थी। मार्टिना खुद से कहती है कि शायद उसने प्रकृति से ज्यादा उम्मीद लगा ली है। अब तक वो ये भी भूल चुकी थी कि वो इनविजिबल दीवार है कहाँ पे। इनफैक्ट अब उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। वो खुद के बारे में काफी जान चुकी है। लिंक्स उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था और अब जो मार्टिना में सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये कि उसके दिल में हर चीज को लेकर दया का भाव पैदा हो जाता है। अब एक दिन जब वो घर वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक पागल आदमी बेला के बच्चे को कुल्हाड़ी से मार रहा है। यहाँ पे लिंक्स जल्दी से उसे बचाने जाता है, तो वहीं मार्टिना घर की तरफ गन लेने जाती है और जब तक वो वापस आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो पागल इंसान अब तक बेला के बच्चे और लिंक्स दोनों को ही मार देता है। मार्टिना ये देख पूरी तरह टूट जाती है और वो उस पागल इंसान को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो पहले बेला के बच्चे के पास जाती है और फिर लिंक्स के पास। मार्टिना काफी रोती है, क्योंकि उसके परिवार जैसे लिंक्स और बेला का बच्चा अब उसके साथ नहीं है। उनसे जुड़ी कई मेमोरीज एक पल में ही हमेशा के लिए याद बन जाती है। वो उन दोनों को वहीं पे गाड़ देती है, तो वहीं उस पागल इंसान को एक पहाड़ी के टॉप में ले जाकर उसे वहां से नीचे फेंक देती है और अब इस तरह उसके परिवार में बेला और वही बची है। वो घर वापस आती है और अपनी जर्नी के बारे में लिखती है। वो लिंक्स और बेला के बच्चे के बारे में भी लिखती है जो कि उसका परिवार था। और ऐसे ही वक्त बीतता है और आज 25 फरवरी है। साथ ही उसके पेजेस भी खत्म हो जाते हैं, जिससे वो अब और ज्यादा नहीं लिख पाएगी। वो सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो आपके मन में जरूर ये सवाल पनप रहा होगा कि इनविजिबल वॉल जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन असल में ये वो वॉल है जो कि आपके दिमाग ने बनाई है, जो कि आपको हमेशा खुद से मिलने से रोक रही है।
हम रोज कई लोगों से बात करते हैं, कई दिक्कतें हमारी लाइफ में होती हैं। कभी कभी तो हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें अपने लोगों, अपने मसलों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमें खुद को जानने का मौका ही नहीं मिल पाता। यहाँ तक हम जिंदगी की शुरुआत से अंत तक कभी भी खुद को टाइम नहीं दे पाते। और जो भी इंसान हम आज है वो दुनिया ने हमें बना दिया है। लेकिन अगर हम कभी खुद के साथ समय बिताते हैं तो तभी हम अपने भीतर के असली इंसान को देख सकते हैं, जो कि असल में भगवान ने बनाया था। और ये कहानी हमें यही मैसेज देती है कि सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो और दुनिया से हटकर कभी खुद को जानने का भी मौका दो। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।